अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आइए बिना टाइम को वेस्ट किए आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि लीप ईयर क्या होता है और हमें लीप ईयर कैसे कैलकुलेट करना होता है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बेसिकली लीप ईयर होता क्या है। आप सबको ये तो पता होगा कि हमारे पास साल के अंदर कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। लेकिन आपको साथ में ये भी ज़रूर पता होगा कि 4 साल बाद एक ऐसा ईयर आता है जिसके अंदर हमारे पास 366 डेज होते हैं और ऐसे ईयर को हम कहते हैं लीप ईयर। यानी कि उसके अंदर 366 डेज होते हैं। और ये कब आता है, क्योंकि अगर आप देखें तो नॉर्मली फरवरी एंड हो जाता है 28 को, लेकिन जब 4 साल बाद लीप ईयर आता है जिसके अंदर 366 डेज होते हैं तो फरवरी कहाँ तक जाता है, 29 तक। तो बेसिकली ये होता है हमारा लीप ईयर कि जो 4 साल बाद आता है जिसके अंदर 366 डेज होते हैं और उसके अलावा उसके फरवरी का जो मंथ होता है वो 28 की बजाय 29 तक जाता है, तो ये हमारे पास कहलाता है लीप ईयर। अच्छा, अब बात ये आती है कि हमने इस लीप ईयर को कैलकुलेट कैसे करना है। ऐसा कौन सा मेथड है कि हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हमें लीप ईयर बता दे। तो सबसे पहला मेथड तो इसका जो हम देखते हैं वो ये है कि जो लीप ईयर है उसको इवनली डिवाइड होना चाहिए, किससे, 4 से। हम यहाँ पे लिखते हैं एनी ईयर दैट इज इवनली डिविजिबल बाय 4 इज ए लीप ईयर। अगर आप इसकी एग्जांपल्स देखना चाहें तो आपको नेट से भी मिल सकती हैं, या अगर आप खुद से भी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। मतलब कोई भी ईयर आप इंटर करो जो अभी हम प्रोग्राम बनाएंगे तो वो आपको ये बता देगा कि लीप ईयर है या नहीं। इसकी अगर हम एग्जांपल्स कुछ वैसे देख भी लें तो इसकी कुछ एग्जांपल्स ऐसे निकलती हैं कि फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं 1988, 992, 996। ये कुछ एग्जांपल्स आ गई इसकी। अच्छा, अब बात आती है कि ये तो हमने ये देख लिया कि कोई भी ऐसा ईयर जो 4 से डिवाइड होता हो, इवनली डिवाइड होता हो, वो हमारे पास हो गया लीप ईयर। अच्छा, अब इसके अलावा हम एक और चीज़ देखते हैं कि एक और लॉजिक भी इसके साथ हमने ऐड करनी है। वो ये है कि ऐसा ईयर a year that is evenly divisible by 100 is a leap year only if it is also evenly divisible by 400। अच्छा, अब हमने क्या देख लिया कि a year that is evenly divisible by 100 is a leap year only if it is also evenly divisible by 400। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास अब इसके अंदर हमारे पास 3 ऑप्शंस आ चुके हैं कि ऐसा साल जो 4 से डिवाइड होता हो वो हमारा क्या होगा, लीप ईयर। और फिर कोई एक ऐसा साल जो हमारे पास 100 से डिवाइड होता हो, 100 से डिवाइड होते होने के साथ साथ वो 400 से भी डिवाइड होता हो, तब वो हमारे पास कौन सा ईयर होगा, लीप ईयर। ठीक है, ये हमारे पास लॉजिक बन चुकी है। अब हमने इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो देखते हैं। इसकी एक एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, फॉर एग्जांपल 1900। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि ये कैसे है। पहले हम इसका एक ड्राई रन सा बना लेते हैं, उसके बाद हम इसकी करेंगे कोडिंग। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कोई ऐसा ईयर जो 100 से डिवाइड होता हो और साथ ही साथ 400 से भी डिवाइड होता हो, तब वो कौन सा ईयर होगा, लीप ईयर। तो अब यहाँ पे आप चेक करिए, मैंने लिखा है 1900। अब मैंने यहाँ पे ये क्यों लिखा है वो आपको बताने लगा हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये लिख दिया मैंने 1900। अब इसको मैंने क्या कहा कि 100 से डिवाइड होना चाहिए ये, तो वो तो हमें नज़र आ रहा है कि ये शायद हो ही रहा है।
मैं लिखता हूँ 100 वन ज़ा 100, तो ये मुझे क्या दे देगा 900। ठीक है, यहाँ से ये क्या हो जाएगा 100 9 ज़ा 900, तो इसने मुझे रिमाइंडर क्या दे दिया 0। मतलब ये 100 से डिवाइड होता है, लेकिन अब हमने इसको ये चेक करना है कि ये 400 से भी डिवाइड होता है या नहीं। अगर होता है तो ये लीप ईयर है, अगर नहीं होता तो ये लीप ईयर नहीं होगा। आइए चेक करते हैं। 1900 हमने लिखा, अब इसको हम किससे कर रहे हैं 400 से डिवाइड। ठीक है, अच्छा मैं लिखता हूँ यहाँ पे 400। 400 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमें देगा 1600। 5 से तो ये हमें 2000 दे देगा। तो ये आ गया हमारे पास। 9 में से अगर हम 6 निकालें तो ये हमें दे देगा 300। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 300 आ चुके हैं और यहाँ पे 400 है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब 1900 400 से डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास 1900 है वो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये प्रूफ कर दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1900 हम हटा देंगे। अब हम कोई ऐसा नंबर देखते हैं जो डिवाइड होता हो। फॉर एग्जांपल हम नंबर ले लेते हैं 1600। अब हम इसको चेक करते हैं ये दोनों से डिवाइड होता है या नहीं। तो ये हमने लिखा 1600। इसको अब हम 100 से डिवाइड करके चेक करते हैं। 100 वन ज़ा 100, यहाँ पे ये हमें क्या दे देगा 60। यहाँ से 0 नीचे, 100 6 ज़ा 600, मतलब ये डिवाइड होता है। 1600 100 से तो हो गया। अब हमने इसको 400 से चेक करना है कि वहाँ से भी ये होता है या नहीं। तो यस इट इज़ पॉसिबल। 400 को अगर आप 4 से ही मल्टीप्लाई करें तो ये हमें 600 देता है। तो हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि 1600 हमारे पास लीप ईयर है। तो यहाँ से हमारे पास क्या कंडीशन बनी, जो मैंने लॉजिक बनाई कि ऐसा ईयर जो मेरे साथ 4 से डिवाइड होता हो, उसके बाद ये 100 से डिवाइड होता हो और 100 के साथ साथ 400 से भी डिवाइड होता हो, तो वो ईयर कौन सा होगा हमारे पास लीप ईयर। अदरवाइज वो ईयर हमारे पास लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। आइए अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं अपनी कोडिंग की फॉर्म में, ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए कि बेसिकली लीप ईयर फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो चलिए आइए अपनी कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये सब यहाँ लिखा है, मैं इसको यहाँ से रिमूव नहीं करूँगा। मैं अपनी कोडिंग स्टार्ट करने लगा हूँ, तो आपने गौर से समझना है इस चीज़ को। मैं बेसिकली जो चीज़ ऊपर लिखी है उसी को नीचे मैं इफ एल्स की फॉर्म में अब लिखने लगा हूँ, कोडिंग की फॉर्म में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं। इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद मेन में आ जाते हैं हम, अपने मेन की बॉडी में आ गए अब यहाँ पे हमने कोई वेरिएबल यूज़र से लेना है, मतलब कोई ऐसा नंबर या कोई ऐसा ईयर जिसको हमने चेक करना है, जिस तरह हमने बाकी प्रोग्राम्स के अंदर किए। तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल चाहिए। हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट ईयर, उसको हम क्या ले लेते हैं यूज़र से। एंटर अ ईयर, यहाँ से हम ईयर ले लेते हैं किससे, यूज़र से, सी इन ईयर। उसके बाद हम क्या करेंगे, इफ़ की लॉजिक से इसको चेक करेंगे। तो मैंने क्या कहा था सबसे पहला कि जो हमारे पास ईयर है वो किससे डिवाइड होता हो, 4 से। ईयर मॉड्यूल 4 इज इक्वल 0। उसके बाद मैं यहाँ पे बना लेता हूँ अपना क्या, नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ के अंदर मैं क्या लिखूंगा कि जो मेरे पास ईयर है वो किससे डिवाइड होता हो, 100 से। उसके बाद इसके अंदर साथ ही मैंने बात की थी कि 100 से जो डिवाइड होता हो वो साथ ही साथ किससे डिवाइड होता हो, 400 से भी। तो इसके अंदर एक और इफ लगा लेते हैं हम कहते हैं ईयर
मॉड्यूल 400 इज इक्वल 0। तो ये हमें क्या दे दे, सी आउट ईयर इज अ लीप ईयर, else year is not a leap year। अच्छा, इस else के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बाहर आएंगे if की बॉडी से, और यहाँ पे इसका else हम क्या लिखेंगे, सी आउट ईयर is a leap year। उसके बाद हम जब इस वाले if से बाहर आएंगे तो हम क्या लिखेंगे, else सी आउट ईयर is not a leap year। यहाँ हम लिख देंगे रिटर्न 0। तो ये हमारी कोडिंग जो थी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको आइए समझ लेते हैं एक दफ़ा फिर से, कि मैंने कहा कि ऐसा ईयर जो 4 से डिवाइड होता हो, ठीक है। अगर वो ईयर 4 से डिवाइड होता है तो हम क्या करेंगे, इस इफ के बाद अंदर इस इफ में आ जाएंगे, फिर वो चेक करेगा कि 100 से भी डिवाइड होता है या नहीं। अगर वो होता है, कंडीशन ट्रू होती है, तो वो फिर इस इफ के अंदर आ जाएगा और यहाँ से चेक करेगा कि 400 से भी डिवाइड होता है या नहीं। तो वो अगर वो टिक करता है तो वो क्या कर देगा, सी आउट ईयर इज अ लीप ईयर, मतलब वो हमारे पास लीप ईयर हमें दे देगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल वो 4 से डिवाइड नहीं होता यहाँ पे, तो वो ऑब्वियस सी बात है डायरेक्ट एल्स में जाएगा और कहेगा कि जो हमारे पास ईयर है वो लीप ईयर नहीं है। लेकिन साथ ही अगर हम ऊपर ही देखें कि अगर वो कहता है कि वो 4 से डिवाइड होता है, उसके बाद वो चेक करता है 100 से भी डिवाइड होता है, ठीक है, उसके बाद ऑब्वियस सी बात है वो 400 में आएगा। लेकिन वो कहता है अगर 400 से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि मैंने कहा है आपको अगर 100 से डिवाइड होता है तो उसका 400 से भी डिवाइड होना ज़रूरी है। अगर वो 400 से डिवाइड नहीं होता लेकिन 100 से होता है तो वो भी लीप ईयर हमारे पास नहीं होगा। और ये इस एल्स का ताल्लुक इस इफ से है। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अगर 100 से नहीं डिवाइड होता तो वो लीप ईयर ही होगा, क्योंकि हम उसको 4 से तो चेक कर चुके हैं ना, ठीक है। तो ये हमारे पास लीप ईयर बन जाएगा जो इफ क्या है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी कि हमने लीप ईयर कैसे फाइंड आउट करना है और उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। इसकी एक और लॉजिक भी है, वो आपको मैं बाद में बताऊँगा। अभी आप इस लॉजिक को समझने की कोशिश करें क्योंकि ये सबसे ईजी लॉजिक है। इसके अलावा एक और लॉजिक भी है, वो भी बहुत ईजी है, वो आपको मैं बाद में ज़रूर करवाऊँगा। पहले आपने इसको समझ लिया कि अगर ईयर 4 से डिवाइड होता है, उसके बाद वो 100 से भी डिवाइड होता है और उसके बाद वो 400 से भी डिवाइड होता है तो वो लीप ईयर है। लेकिन अगर वो 400 से डिवाइड नहीं होता तो वो लीप ईयर नहीं है। और ईयर जो 100 से नहीं डिवाइड होता, सिर्फ 4 से डिवाइड होता है, तो वो भी हमारे पास क्या होगा, लीप ईयर होगा, ठीक है। और एल्स के अंदर ऑब्वियस सी बात हम लिख देंगे कि नॉट अ लीप ईयर, कि अगर वो 4 से भी डिवाइड नहीं होता तो वो लीप ईयर नहीं है। तो हमने क्या कंडीशन देख ली कि पहले तो बात है कि हमारे पास नंबर 4 से डिवाइड होना चाहिए तो वो लीप ईयर है, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद वो क्या चेक करे कि वो जो नंबर है वो 100 से डिवाइड होता है या नहीं। अगर 100 से डिवाइड होता है तो उस ईयर का 400 से भी डिवाइड होना लाजमी है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें मस्ट आपने देखनी कि अगर कोई ईयर 100 से डिवाइड हो रहा है तो वो 400 से भी मस्ट डिवाइड होना चाहिए। अगर वो सिर्फ 100 से डिवाइड होता है और 400 से डिवाइड नहीं होता तो वो लीप ईयर नहीं होगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस है जिनको आपने लेके चलना है। तो आइए अब इसको हम रन करके देख लेते हैं।
यहाँ पे हम इंटर करते हैं कोई ईयर, फॉर एग्जांपल 2000 इंटर कर लें। वो कहता है 2000 इज़ अ लीप ईयर। अच्छा अब ये चेक करें, अब हम इसको चले चेक करते हैं कि 2000 लीप ईयर होता है या नहीं। ठीक है, हमने चेक करना तो लाजमी है ना। तो अब देखते हैं हमारे पास 2000 जो है वो लीप ईयर है या नहीं। ओके, तो आइए चेक करते हैं। पहले मैंने क्या कहा, उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। 2000 को चले अब हम 4 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि वो वाकई लीप ईयर है या नहीं, हमारी कंफर्मेशन के लिए। 4 4 5 20, ये तो हो गया 0, ये भी 0 0। तो ये क्लियरली हमारे पास नज़र आ रहा है कि ये तो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, मतलब 4 0 0, 4 0 0, यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म। मतलब 4 500 से क्या होता है 2000, तो 4 से डिवाइड होता है, इसका मतलब है ये लीप ईयर है। अब इसको हम 100 और 400 से भी चेक कर लेते हैं, वहाँ से भी तो चेक करना है ना हमने इसको। तो 2000 पहले हम 100 से इसको चेक करते हैं। अच्छा 100 2 200 0, यहाँ से 0 नीचे लिया, अगेन 100 0 0। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 0, मतलब ये इसको भी डिवाइड करता है। अच्छा 100 के साथ साथ मैंने आपको कहा वो 400 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो आइए 400 से भी इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 400 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कराएं तो ये हमें 2000 देता है, तो ये भी हमारे पास क्या दे रहा है, रिमाइंडर 0। अब आप देखो 5 0 0, 5 0 0 एंड 5 4 20, मतलब ये एग्जैक्ट डिवाइड होता है। तो इससे हमारे पास ये क्या प्रूफ हो गया कि 2000 जो होता है, 2000 जो हमारा ईयर था जो गुजर चुका है, तो हमारे पास कौन सा ईयर हुआ, लीप ईयर। तो बाकी भी जो एग्जांपल्स जहाँ मैंने लिखी हुई हैं ये बिल्कुल मैंने ठीक लिखी है, इन्हीं को भी ये रन करके चेक कर लेते हैं एक बार। मैंने लिखा हुआ है 1600, आइए चेक करते हैं। देखिए 1600 इज़ अ लीप ईयर। अच्छा वहाँ एक और मैंने ईयर लिखा है, उसको ज़रा चेक कर लेते हैं। 1988 इज़ ऑल्सो अ लीप ईयर। 1992 इज़ ऑल्सो अ लीप ईयर। मतलब जो एग्जांपल्स यहाँ पे हमने लिखी वो बिल्कुल एक्यूरेट थी, बिल्कुल ठीक थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लॉजिक कंफर्म होगी, ये समझ आ गया होगा कि किस लॉजिक से हम लीप ईयर फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा ईयर लीप ईयर है और कौन सा ईयर लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल, बहुत इजी सी लॉजिक थी। इसके अलावा और भी बहुत सी लॉजिक्स हैं जो आपको मैं आने वाली वीडियोस में समझाऊंगा। आपको मैं हर लॉजिक से प्रोग्रामिंग करवाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको जो इजी लॉजिक लगे आप उसकी मदद से अपनी एक खुद की लॉजिक बना सकें, जिससे आप मज़ीद प्रोग्रामिंग को, मज़ीद इसकी लॉजिक्स को, मज़ीद इसके कंसेप्ट्स को समझ सकें। लॉजिक बनाने से पहले आपको थिंग्स, जो चीज़ें हमारे पास, उनको अंडरस्टैंड करना बहुत लाजमी है। आपको पता होना चाहिए कि लीप ईयर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि लीप ईयर अगर हम फाइंड आउट करना चाहें प्रोग्रामिंग के हटा के, इसको हटा के, इसके मतलब प्रोग्रामिंग को आप बीच में ना लाएं, आप इसको हटा के सोचें कि लीप ईयर अगर मैंने वैसे ही फाइंड आउट करना है विदाउट एनी प्रोग्रामिंग तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा। पहले आप वो सोचें माइंड में, उसको आप एक रजिस्टर पेन लेके उसके ऊपर सॉल्व करने की कोशिश करें कि मैं लीप ईयर कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। जब आपसे वो सॉल्व हो जाए देन आप उसको प्रोग्रामिंग के अंदर लाने की कोशिश करें, तो ऐसे आपकी लॉजिक भी बिल्डअप होगी और आपके कंसेप्ट्स भी बेहतर होंगे। तो प्रोग्रामिंग और लॉजिक बनाने से पहले आपको चीज़ों का पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। फॉर एग्जांपल SCF क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है, इवन ऑड क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, इस तरह की और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आगे चल के हम इसको स्टडी करेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो स्टिल आपको अगर कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, और जहां भी मुझे कांटेक्ट करना चाहें आप मुझे कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है, ट्विटर पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, आप जहां भी आपको ईजी लगता है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं जितना जल्दी पॉसिबल हो सके आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर्स करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।